बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें हमारे पास आईबी का जो सिलेबस था वो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो मैंने आपको कहा था कि अब जो भी वीडियो आया करेगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाया करेगी, जिसको आपने डेली तैयार करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और इसके अलावा मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में कोर्सेज करवा रहा हूँ, तो आपको टेंशन या गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं है किसी और के पास जाने की। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी। आपको हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, आपने बस अपना टाइम देना है और इसको प्रॉपर तरीके से आपने बैठ के करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसमें हमारे पास ये पोर्शन थे जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था अपने लाइव सेशन में यूट्यूब पे। हम सब पोर्शन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ स्मार्ट स्टडी होती है जिसको आपने करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश ऐसे है, एप्लीकेशंस है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश पोर्शन, इन पोर्शंस को भी कवर करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंग्लिश करने से पहले कि आपकी जो बेस है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये देखें, ये आपकी बेसिक ग्रामर है जो आपको मदद फराहम करेगी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ऐसे लिखने में, ठीक है, कम्प्रिहेंसिव में और बहुत सारी चीज़ों में। जिस जैसे आपकी प्रीपोजिशंस ठीक होंगी उतना आपको अच्छे से अच्छा सेंटेंस लिखना आएगा, उतने अच्छे से अच्छे आपको टेंस करने आएंगे और उससे अच्छा जो है वो ट्रांसलेट करने में आपको कारगर साबित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक ग्रामर को, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मैथ के पोर्शन को, फिर हम ऐसे को करेंगे, फिर हम इस्लामियात के पार्ट को करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है उसके बाद हम जनरल नॉलेज को करेंगे और उसके बाद हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये वीडियो जो है वो मैं पोर्शन में डिवाइड करके सेंड कर दूंगा, ताकि ये जितने भी बच्चे कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, ये तमाम पार्ट्स जो हैं, अगर एक पार्ट आधे घंटे बाद आता है, दूसरा पार्ट आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगा या आधे घंटे से वो पहले भी हो सकता है अपलोड, ठीक है। आपने बस टेंशन नहीं लेनी, आपने अपने फोकस करना है। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ आपने जस्ट इसकी वीडियो देखनी है और आपने एक खाली पेज लेना है, जो जो आपको चीज़ समझ नहीं आती आप उसको रीड आउट करें और नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। टाइम है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, बेसिक ग्रामर हमारे पास है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें टोटल 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं याद करने का, ना पाक NAPAC, ठीक है, ना पाक VIP, ठीक है, नापाक VIP, ये फार्मूला है। इसमें 8 टेंसेस टोटल वर्ड्स आते हैं, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, ना पाक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नाउन, ठीक है। तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, टीचर, एक्टर, प्लेस मक्का, सिटी, टाउन लाहौर, थिंग रोज़, वाटर, पेन, फैन। और इसके अलावा आइडिया गुडनेस, रिस्पेक्ट, लव, इस्लाम, बिलीव्स। तो सिंपल सी बात है, नाउन क्या चीज़ है? नाउन किसी जगह, किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी का ख्याल, यानी कि आइडिया, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन की बात करें, प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग। फॉर एग्जाम्पल K2 पाकिस्तान, कराची वगैरह। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद कैपिटल लेटर, हमेशा ये कैपिटल लेटर इस्तेमाल होते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या है? जो स्पेशल होंगे, पर्टिकुलर नेम होंगे, ठीक है, प्लेस हो या जगह हो जिसका स्पेशल नाम होगा, ठीक है। जिस तरह K2 है, K2 एक ही नाम है, दूसरा नहीं है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ही नाम है, दूसरा नहीं है। कराची है, कराची एक ही नाम है, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इसके अलावा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल हैं, ठीक है ना। ये पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक ही शख्स के पार्टिकुलर नाम है, ठीक है, एक ही होगा, इसके अलावा उसकी कोई शख्सियत नहीं होगी। कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन इज़ अ नाउन नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन, ठीक है, यानी कि हर शख्स का नाम हो सकता है, ठीक है। प्लेस, चाहे वो शख्स हो, जगह हो, चीज़ हो। फॉर एग्जांपल मैन, कौन आदमी, देखे ना, मैन तो मैन होते हैं ना, वो मैन औरतें हैं, कौन सी औरत, क्यों नहीं लिखा हुआ? बॉय, बहुत सारे लड़के होते हैं। कॉमन है, गर्ल कॉमन है, बुक्स कॉमन है, डेस्क कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कॉमन है। हाउस हो गया, घर, ठीक है ना, रूम हो गए, घर, ये कॉमन चीज़ें हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, द टाइप ऑफ नाउन विच वी कैन ओनली फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ हम जो है महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसको। मिसाल के तौर पर स्वीटनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, स्लीप, होनेस्टी, ठीक है ना, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। उसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन। दिस टाइप ऑफ नाउन विच वी कैन प्रेसिव बाय सेंसेस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है ना। कंक्रीट नाउन, ये नाउन की किस्म है जो कि हम प्रिसर्व करते हैं सेंस में, तो ये क्रिएटिव नाउन की। फॉर एग्जांपल बॉय, एयर, पीपल, रोज, अली, फ्लावर, वाटर, ठीक है। इसमें एक लड़का होगा, लोग होंगे, रोज होंगे, फ्लावर होंगे, ठीक है।
उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जो है जब हम नाउन के नेम के नंबर किसी अच्छी सी चीज़ या थिंग में, कलेक्टिव कहते हैं किसी चीज़ का क्राउड होना, जमा हुआ होना, कलेक्ट हमें नाम से जाहिर है, ठीक है। तो कलेक्टिव हजूम को कहते हैं बेसिकली, क्राउड, ठीक है, सोल्जर्स, आर्मी, ये सारे कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली हमने नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया है, ठीक है। प्रॉपर नाउन वगैरह ये नाउन की टाइप्स थे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कि प्रॉपर नाउन एक वर्ड है जो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन को बयान करने के लिए, जो नाउन हमारे पास होगा जिसमें प्लेस, थिंग, आइडिया, ठीक है, पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। ही गोज टू बाजार, इसमें आई, ही, यू, शी, वी, ठीक है ना, आई, दे, वी, ये सब के सब जो हैं ये प्रोनाउन है हमारे पास। एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव इज अ वर्ड टू डिस्क्राइब समथिंग मोर अबाउट द नाउन। एडजेक्टिव भी नाउन के बारे में कुछ मज़ीद बताता है। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ बिग बॉय, अली बड़ा लड़का है। इंग्लैंड इज़ अ रिच कंट्री, इंग्लैंड बहुत अमीर कंट्री है, ठीक है ना। अहमद इज़ अ पुअर बॉय, तो ये कुछ नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, नाउन के बारे में मज़ीद डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो चीज़ें हैं, बिग है, रिच है, पुअर है, तो इसमें ये जो चीज़ें इजाफी तौर पे ऐड की गई हैं, लाइक दैट, बिग, रिच, पुअर, ये सारे एडजेक्टिव हैं और ये बयान कर रहे हैं नाउन को। इसी तरह वर्ब की बात करते हैं हम, तो वर्ब में हम देखें तो एक एक्शन होता है वर्ड का, ठीक है ना, उसको हम बेसिकली वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर किक्स द बॉल, ठीक है, जार किस द बॉल, की उसने बॉल को हिट किया, और उसके बाद होफ किल्ड द गॉड, ठीक है ना, उसने बकरी को कत्ल कर दिया। हीरा इज सिंगिंग, हीरा जो है वो गाती है, तो वो वर्ब जो है वो हमारे पास एक्शन है। शी विल कम टुमारो, ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स किक्स, किल्ड, सिंगिंग एंड कम इन एक्शन वर्ड्स वर्ब है, ठीक है ना, जो कुछ जिनके ऊपर कुछ चीज़ हो रही है परफॉर्म, जो वो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वो चीज़ें एक्शन जिसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब ऐड करता है कुछ मीनिंग वर्ब के, जिस तरह ऐड है वर्ब वर्ब है ना, इसी तरह ये मीनिंग ऐड करता है एडवर्ब, लाइक दैट, स्लोली, लाउडली, फास्टली, हेयर, देयर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऐड करता है वर्ड्स के मीनिंग में एडवर्ब को मज़ीद बयान करने के लिए। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन जो है वो प्लेस्ड होता है नाउन की जगह पे, जैसे कि हम किसी रिलेशन को वाजे करते हैं कि ये शख्स का है, ये चीज़ का है, जिसमें नाउन होता है, स्टैंड फॉर एल्स होता है। मिसाल के तौर पे द बुक इज़ बिसाइड टू द डेस्क, जो किताब है वो डेस्क के करीब पड़ी है। द बुक इज़ अबव द डेस्क, ठीक है, अबव द डेस्क। उसके बाद द बुक इज़ बिलो द डेस्क, वो नीचे पड़ी है, ठीक है। इन दिस सिंटैक्स द वर्ड्स अबव, बिलो, बिसाइड द प्रीपोजिशंस, ठीक है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या हमारे पास होता है? कंजक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास ये क्या है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स या सेंटेंस टुगेदर, ठीक है ना। कंजक्शन भी एक अल्फाज जो ज्वाइन करवाता है वर्ड्स को, सेंटेंस को इकट्ठे तरीके से, लाइक दैट हमारे पास है राशिद हैज़ गॉन एंड अली हैज़ कम, डू यू फर्क या और आई शेल पनिश यू, आई कॉल्ड हिम बट आई ही डिड नॉट हेयर मी। और उसके बाद होता है इन दी सेंटेंस द वर्ड्स एंड और एंड द वर्ब, बट इज कंजक्शन, ठीक है ना, ये मजीद उसको जो है वो बयान करता है। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की अगर बात करें, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड मेरली टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ अ माइंड, फॉर एग्जांपल हुर्रे, ठीक है, हो, तो यानी कि वो चीज़ जो ना खुशी को जाहिर करे या गमी को जाहिर करे, तो वो इंटरजेक्शन में हमारे पास आ जाती है, सडन अचानक से जो परफॉर्मेंस की जाए, कंजक्शन सेंटेंस को जाहिर करता है। तो ये सारे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये सब के सब आप इसमें से आपने फाइंड करना है कि ये जो एब्रीविएशन हैं, देखें, मोडेस्ट है, सी, ठीक है, उसके बाद है पैराडॉन, पेट, कनक्योर, कर्स, मैरी, तो ये आपने बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस जगह है, चीज़ है। तो इसमें हमारे पास सिनोनियम के भी वर्ड्स हैं कुछ, ठीक है, वर्ड्स हैं, सिनोनियम्स वगैरह भी हमारे पास जो हैं वो ऐड हैं। तो पाथ है, एनिमी है, ठीक है, उसके बाद राइट है, उसके बाद कैरी है। इस तरह हमारे पास पाथ है, रोडवे, एनिमी, यानी कि सिनोनियम कहते हैं एक जैसे लफ्ज़ को, एनिमी, फॉर, अगेंस्ट, राइट, फेयर,
कैरी, इम्पोर्टेंट, काइंड, गुड, फ्रेंड, कुलीग, तो ये सारे जो है वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद है नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, ए थिंग ऑफ या आइडिया, ठीक है ना। एक नाम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है शख्स या जगह के लिए, तो ये नाउन होता है। फॉर एग्जांपल पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शख्स, जगह या चीज़ या आइडिया को जो है हम नाउन कहते हैं। इसमें आपको पता चलना होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नाउन जो है अली, डॉक्टर, टीचर, प्लेस, मक्का, सिटी, टाउन, पेशावर, रोज़, फ्लावर, ये सारी चीज़ें ऊपर मैंने डिस्कस की हैं ब्रीफली तौर पे। मैं इधर भी डिस्कस कर रहा हूँ। आइडिया, गुडनेस, लव, बिलीफ, रिस्पेक्ट, इस्लाम, इसमें भी रेगुलर नाउन होते हैं, ठीक है। और इसकी हम डिस्कस करते हैं। फॉर रेगुलर नाउन द प्रोनाउन इज मेड सिंपली एडिंग एस और ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। रेगुलर नाउन में जो है ना एंड एस में और ई एस का इजाफा किया जाता है, जिस तरह सिंगुलर प्लुरल में होते हैं। जिस तरह एस बुक होता है तो बुक्स, डिश होता है तो डिशेज, जू होता है जू, बॉय होता है तो बॉयज, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर में जो है ना वो ऐड नहीं किया जाता एस और ई एस को, ठीक है ना, इस पर हम ऐड नहीं करते। जिस तरह फॉर इरेगुलर नाउन द प्रोनाउन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपली एडिंग एस और ई एस टू द एंड, ठीक है ना। इट्स मेड सिंपली बाय एडिंग, इसमें क्या है, इस नॉट फॉर्म, इसमें डज नॉट फॉर्म बाय सिंपली एडिंग। सिंगुलर पर नीव्स है तो नीव्स आ जाएगा। स्टोरी है तो इधर हम वाई को हटा के आई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। हमेशा ये बात अपने ज़हन में अपने बिठा लेनी है। उसके बाद टीथ, टूथ है तो टिथ, ठीक है ना, टीथ। तो इस चीज़ से जो है ना आपने सिंगुलर और इरेगुलर ये चीज़ें जो है ना आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। और इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके समझेंगे तो आपका ये प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद पोजेसिव नाउन होता है, ठीक है। पोजेसिव नाउन में प्रॉपर नाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, क्योंकि ओनरशिप वगैरह इसमें कुछ रिलेशनशिप वगैरह जो है वो सिमिलर होता है, सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल हमारे पास एक लफ्ज़ है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं नाउन को, जो कि शख्स, जगह या चीज़ या ऑब्जेक्ट या आइडिया हो, लेट्स सपोज ए या एन, ठीक है ना, ये आर्टिकल्स में आता है, ठीक है। देयर इज अ क्रिकेट मैच एट द स्टेडियम टुडे, ठीक है ना, तो इसमें ये ऐड हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नो डैश गेम इज़ फ्री बट द पार्किंग कॉस्ट ₹50। तो हमारे पास नो द गेम इज़ फ्री, कि जो हमारे पास गेम है वो फ्री है, लेकिन 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 ए बट ए पार्किंग कॉस्ट ₹50, की जो पार्किंग है वो ₹50 है। ब्रिंग अ हेड एंड डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट माइट रेन। जो हमारे पास हैट है, हैट, ब्रिंग अ हैट डैश अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला बिकॉज इट माइट रेन, ठीक है ना। उसके बाद ग्रामर मोस्ट केसेस कैन बी पुट बिफोर अ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वर्ब लाइक अ प्लेस, सो वी कैन राइट इट लाइक एन एप्पल। उसके बाद हमारे पास होता है एनिमिनेट नाउन्स, ठीक है ना। ये नाउन भी प्रेफर करते हैं लोगों को, जानवरों को, इंसानों को। इंसान जो होते हैं उनको ये प्रेफर करता है। एनिमिनेट नाउन में क्या होता है कि सिर्फ चीज़ों को रेफर करता है, जिंदा चीज़ों को रेफर नहीं करता। मिसाल के तौर पे हमारे पास टीचर जो है वो किताब लिखती है, ठीक है। टीचर हमेशा टीचर जो है वो जिंदा रहती है, जबकि इनएमिनेट नाउन है, जबकि बुक जो है वो इनएमिनेट नाउन है। बुक तो हमेशा जिंदा नहीं रहती ना, तो इन चीज़ों को जो है ये प्रेफर करता है। तो अभी तक के लिए इतना हमने डिस्कस किया है। उसके आगे नेक्स्ट जो है वो प्रोनाउंस हैं, फिर पोजेसिव नाउन्स आ जाएंगे, और बहुत सारी ऐसे बेसिक हैं जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और अगले दिन हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है जितना मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड उसकी जो आगे कुछ टाइप्स वगैरह हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम इसको कवर कर लेंगे 2-3 दिन में। अब मैं जो है आप लोगों को मैथ के बारे में कुछ जो है वो समझा और पढ़ा देता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखूँ कि रिकॉर्डिंग कितनी मिनट की हो चुकी है, ताकि उस हवाले से उसी तरीके से जो है ना हम 15 मिनट के हो गए, 15 मिनट के जो है वो हम इसके अंदर मैथ का पोर्शन जो है वो ऐड कर देते हैं।